नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड के इस अद्भुत सफर में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां अंतरिक्ष के नियम ही बदल जाते हैं, जहां एक चम्मच पदार्थ का वजन अरबों टन होता है और जहां तारे मरने के बाद भी इतनी तेजी से घूमते हैं कि उनकी चमक आपको चकाचौंध कर दे। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे घने और सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक न्यूट्रॉन तारे यानी न्यूट्रॉन स्टार्स की। ये वो खगोलीय बॉडीज हैं जो किसी विशाल तारे के विनाशकारी अंत के बाद बची हुई राख से जन्म लेती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं, इनके अविश्वसनीय गुण क्या हैं और ये हमारे ब्रह्मांड को समझने में हमारी कैसे मदद करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे रहस्यमय और अत्यधिक घनत्व वाले खगोलीय पिंडों में से एक है। ये मृत तारे होते हैं जो किसी विशाल तारे के जीवन के अंत में बनते हैं। आइए अब जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है। एक न्यूट्रॉन तारा किसी भारी तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद उसके ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बना हुआ अवशेष होता है। यह इतना घना होता है कि इसकी संरचना मुख्य रूप से न्यूट्रॉन से बनी होती है। कल्पना कीजिए कि हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 से 2 गुना द्रव्यमान यानी लगभग 1.4 से 2.5 सौर द्रव्यमान एक शहर जैसे दिल्ली या मुंबई के आकार में सिकुड़ गया हो तो आपको न्यूट्रॉन तारे के अविश्वसनीय घनत्व का अंदाजा हो जाएगा। अब जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार्स कैसे बनते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा जो हमारे सूर्य से कम 8 गुना अधिक द्रव्यमान वाला हो अपने ईंधन को समाप्त कर देता है। जब तारे के केंद्र में परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आंतरिक दबाव पर हावी हो जाता है और तारे का कोर तेजी से अंदर की ओर ढहने लगता है। यह पतन इतनी तेजी से होता है कि तारे की बाहरी परतें एक विशाल विस्फोट जिसे सुपरनोवा कहते हैं के रूप में अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं। इस दौरान कोर में गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना अधिक हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ मिलकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं। यही कारण है कि इस अवशेष को न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। यदि बचा हुआ कोर 3 सौर द्रव्यमान से अधिक हो तो वह एक ब्लैक होल बन जाता है। आइए अब जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार्स के मुख्य गुण क्या होते हैं। पहला है अत्यधिक घनत्व यानी एक्सट्रीम डेंसिटी। यह न्यूट्रॉन स्टार्स का सबसे विशिष्ट गुण है। इसका घनत्व इतना अधिक होता है कि न्यूट्रॉन स्टार्स की एक चम्मच सामग्री का वजन अरबों टन यानी लगभग माउंट एवरेस्ट के बराबर हो सकता है। यह परमाणु नाभिक के घनत्व के बराबर होता है। दूसरा है छोटा आकार। न्यूट्रॉन स्टार्स का व्यास आमतौर पर 10 से 20 किलोमीटर यानी लगभग एक शहर के बराबर होता है। तीसरा है तीव्र घूर्णन यानी कि रैपिड रोटेशन। न्यूट्रॉन स्टार्स अपने पूर्वज तारे के कोणीय संवेग अर्थात एंगुलर मोमेंटम को बनाए रखते हुए पतन के कारण अविश्वसनीय रूप से तेजी से घूमते हैं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स प्रति सेकंड सैकड़ों बार घूम सकते हैं। चौथा है अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यानी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। न्यूट्रॉन स्टार्स में पृथ्वी की तुलना में अरबों गुना अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स जिन्हें मैग्नेटर्स कहा जाता है उनमें और भी अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। पांचवा गुण है उच्च गुरुत्वाकर्षण यानी हाई ग्रेविटी। अपने अविश्वसनीय द्रव्यमान और छोटे आकार के कारण न्यूट्रॉन स्टार्स की सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में खरबों गुना अधिक होता है। छठा गुण है पल्सर। कई न्यूट्रॉन स्टार्स अपने चुंबकीय ध्रुवों से रेडियो तरंगों और कभी-कभी एक्सरे या गामा रे की नियमित किरणें उत्सर्जित करते हैं। जब ये किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं तो हमें एक प्रकाशस्तंभ की तरह नियमित स्पंदन यानी पल्सेस सुनाई देती हैं,
इसलिए इन्हें पल्सर कहा जाता है। अब हम न्यूट्रॉन स्टार्स की आंतरिक संरचना को समझते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स की आंतरिक संरचना अभी भी खगोलविदों और भौतिकविदों के लिए शोध का एक सक्रिय क्षेत्र है, क्योंकि इतने अत्यधिक दबाव और घनत्व में पदार्थ कैसे व्यवहार करता है, इसे समझना बहुत चुनौतीपूर्ण है। हालांकि मौजूदा मॉडल के अनुसार इसमें कई परतें हो सकती हैं। बाहरी परत यानी आउटर क्रस्ट, यह कुछ मीटर मोटी होती है और इसमें आयनित लोहे और अन्य भारी तत्वों का एक ठोस जालक होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक तरल पदार्थ के रूप में तैरते हैं। आंतरिक परत यानी इनर क्रस्ट, यह परत लगभग 1 से 2 किलोमीटर मोटी होती है और इसमें मुक्त न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अक्सर न्यूट्रॉन ड्रिफ्ट क्षेत्र कहा जाता है, जहां न्यूट्रॉन नाभिक से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। बाहरी कोर यानी आउटर कोर, माना जाता है कि इसमें ज्यादातर न्यूट्रॉन, कुछ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन का एक अतिद्रव अर्थात सुपरफ्लूइड मिश्रण होता है। आंतरिक कोर यानी इनर कोर, यह न्यूट्रॉन तारे का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। यहाँ का दबाव इतना अधिक है कि न्यूट्रॉन भी टूट सकते हैं और यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ क्वार्क मैटर या अन्य एक्सोटिक पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं, जिनकी प्रकृति अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। आइए अब जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला है पल्सर। जैसा हमने आपको पहले बताया है कि ये वे न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो नियमित रूप से रेडियो तरंगों या अन्य विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा है मैग्नेटर्स। ये अत्यधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाले न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो कभी कभी गामा रे और एक्स-रे के तीव्र विस्फोट यानी फ्लेयर्स उत्सर्जित करते हैं। तीसरा प्रकार है एक्स-रे बाइनरीज। ऐसे सिस्टम जहां एक न्यूट्रॉन स्टार एक सामान्य साथी तारे से पदार्थ खींचता है। यह पदार्थ न्यूट्रॉन स्टार्स की सतह पर गिरते समय अत्यधिक गर्म हो जाता है और एक्स-रे उत्सर्जित करता है। चौथा है क्वासर। दोस्तों, इस नाम से भ्रमित न हो। हालांकि नाम मिलते जुलते हैं, क्वासर सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं जो गैलेक्सी के केंद्र में सक्रिय रूप से पदार्थ का उपभोग करते हैं और अत्यधिक चमकदार होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स खगोल भौतिकी के सबसे आकर्षक विषयों में से एक हैं। वे हमें पदार्थ के चरम अवस्थाओं, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि न्यूट्रॉन स्टार्स ब्रह्मांड के सबसे चरम और अद्भुत उदाहरणों में से एक हैं। वे हमें दिखाते हैं कि जब गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हावी हो जाती है तो पदार्थ कैसे व्यवहार करता है, और वे ब्लैक होल और हमारे ब्रह्मांड के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण क्लू प्रदान करते हैं। ये छोटे घने पिंड न सिर्फ विज्ञान के लिए रोमांचक हैं, बल्कि हमें यह सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। आपको न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या लगी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में ब्रह्मांड के एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें।